उपस्थित सज्जनों, ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, विशेष ही कानून रहता जी, धन जरूर हो। धन्यवाद। 100 रुपये देकर के उत्साहवर्धन करिए माता जी, धन्यवाद। और आदरणीय श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी, ये प्रसिद्ध भजनोपदेशिका जो बहन कल्याणी जी हैं, उनके ताऊ जी हैं। 200 रुपये श्री काटपाती प्रधाना जी। अच्छा जी, प्रधाना जी दे दी, उनका भी धन्यवाद। दोनों को एक एक, दोनों को दे दिए, धन्यवाद। मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था, इन बातों को आप हृदय में स्थान देना अपने जरा, कि जो व्यक्ति अपनों के लिए जीता है या केवल अपने लिए जीता है, कुछ दिनों के बाद उसके अपने उसको भुला देते हैं, यानी भुलाते हैं। श्रीमती फोटो श्रीमती सोनभद्रा जी 100 रुपये, माता जी भी 100 रुपये देंगे, धन्यवाद। उसकी फोटो अंदर कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ जाती है और उसके बाद स्टोर रूम में और फिर कूड़े में चली जाती है। ये सत्य है, आप सब जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता, मानव मात्र के लिए जीता, अपने देश के लिए जीता है, ध्यान रखना, सदियां बीत जाती है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहता है तब तक उसका नाम रहता है, यश रूपी शरीर अजर और अमर हो जाया करता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, ऋषि, दयानंद आदि। ये सच है कि नहीं? सच है कि नहीं है? इसलिए आज आप संकल्प लें, आप एक प्रण लें। अभी आपने पीछे व्रत किए होंगे, आगे आने वाला समय उसमें भी व्रत करेंगे, लेकिन भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है किसी अच्छे काम को करने का संकल्प लें। तो आज मैं आपको एक संकल्प दिला रहा हूं, अगर आप उस संकल्प को मिलकर के मेरे साथ लेंगे तो आज से जीवन में आपको परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे साथ मिलकर के आपको गुनगुनाना है, थोड़ा सा हो जाए, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आप मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे सभी। आपको बोलना है कसम खाई है, क्या बोलेंगे? वो वाली कसम नहीं, दूसरी वाली। यहाँ यानी व्रत लेना है, संकल्प लेना है, बस शब्द बदल दिए हैं कर्मठ जी ने, और कसम वो खानी है जो लाला लाजपत राय ने खाई थी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने खाई, जो कसम खाई थी सरदार अर्जुन सिंह ने, जो कसम खाई थी पंडित लेखराम ने, और जो संकल्प लिया था मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी ने। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, सीधे बैठे सभी, पूरे जोश के साथ, होश के साथ में बोले, भारत माता की ऋषि के गीत गाने की कसम हमने खाई है, हाँ खाई है। हम चाहते तो हम भी कथा दूसरी कर सकते थे, जागरण में और दूसरी दुनिया में जा सकते थे, लेकिन बस मन में भाव पैदा हुए, विद्वानों को सुना, ईश्वर ने प्रेरणा की, अब तो पूरा जीवन संगीत का जो वरदान दिया है और जो भी योग्यता भगवान ने दी, ऋषि के कार्यों को लगाने में ही खपाएंगे सब। एक सुने चाहे 100 सुने, चाहे ना सुने, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन सम्मान मिले या अपमान मिले, धन मिले ना मिले, लेकिन महर्षि का जो रास्ता हमें ईश्वर ने दिखाया है, इसको मरते तब तक छोड़ने वाले कभी भी नहीं है। तो आप ये संकल्प ले और मेरे साथ बोले, ऋषि के गीत गाने की कसम खाई है, खाई है। ऋषि के गीत गाने की कसम खाई है, खाई है। सच्चाई क्या बताने की कसम, बोलो खाई है, खाई है। गुरु के गीत
सितम ढाए, संदेशा वेदिका देंगे चाहे सर भी उतर जाए, संदेशा वेदिका देंगे चाहे सर भी उतर जाए, कदम कदम आगे बढ़ाने की कसम आई है इसी के गीत गाने की कसम आई है। कदम सच्चाई के बढ़ते रुकते नहीं देखे, देखेंगे कभी जो एक शख्स पर एक बार दौड़ चला चल पड़ा, लाखों आपदाएं विपत्ति कांटे सामने कभी रुकते नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण है मेरे गुरुवर महर्षि देवदयानंद का जीवन, उनके अनन्य भक्त लेखराम का जीवन, उनके अनन्य भक्त राजपाल जी का जीवन, और शंभुपति की बहुत लंबी लाइन है। कदम सच्चाई में बढ़ते कभी रुकते नहीं देते, कदम सच्चाई के बढ़ते रुकते नहीं देखे, मिले चाहे इंद्र का पद भी कभी झुकते नहीं देते, मिले चाहे इंद्र का पद भी झुकते नहीं देखे, ये सर ऊंचा उठाने की कसम आई है, बोलो आई है ऋषि के गीत गाने की कसम आई है। और आप एक बार मेरे कहने से लेखराम जी का जीवन पढ़ लेना, एक बार पढ़ना, एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन पढ़ लेना। ये जो लाइन में बोलने जा रहा हूं ना, आपकी आत्मा कह उठेगी बिल्कुल सटीक ठीक लिखा है लिखने वाले ने। दयानंद के दीवानों को चैन कहां पल भर, दयानंद के दीवानों को चैन कहां पल भर, पीछे हो राहों में कांटे, उठा तूफान भी हो सर पर, पीछे हो राहों में कांटे, उठा तूफान भी हो सर पर, मगर मंजिल पे जाने की कसम आई है ऋषि के गीत गाने की कसम आई है। और बस अंतिम गीत तो बड़ा लंबा है, लेकिन अंतिम चलिए सुनना जरा। अपने परिवार में इन बातों को लागू करना, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, पड़ोस में इस बात को एक बार फैलाने का प्रयास तो करना। क्या ये माना रोशनी घर में दिल में अंधेरा है, ये माना रोशनी घर में दिल में अंधेरा है, ये माना रोशनी घर में दिल में अंधेरा है, छिनी
आपने ध्यान अवस्थित होकर के सुना और इतना प्रेम दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास फोन गया आपके सुयोग्य पुरोहित आदरणीय आचार्य विश्वदेव शास्त्री जी का, और बोले पंडित जी, हमारे समाज की समस्त बहनों का, माताओं का, टीम का फिर से निर्णय है कि पिछली बार तो एक दिन के लिए बुलाए थे, उसमें पर्याप्त नहीं सुन पाए, इस बार 5 दिन का आप समय दें ताकि अच्छे से सुन पाए। समय था, मैंने हाँ कर दी, और आकर के आपकी उपस्थिति देखकर, आदर सत्कार देकर, आतिथ्य सत्कार देकर के बहुत अच्छा लगा। 500 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, इसलिए पुनः आप सबका धन्यवाद। ईश्वर कृपा करे हम सब ऋषि मिशन के सिपाही एक मिलकर के और इसी तरह का संकल्प लेकर के इन विचारों को अपने क्षेत्रों के गांव-गांव तक, विद्यालय तो नगर तक पहुंचाएं। आप सभी सक्षम हैं और कुछ समाज तो बहुत ही सक्षम है, इसलिए मेरा निवेदन है, बुलाएं किसी को भी, लेकिन ध्यान रखना केवल उत्सवों तक सीमित ना रहे। एक निवेदन है, ये वर्ष में आप उत्सव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको करें। एक तो वो है जो सक्षम नहीं है, लेकिन आप सभी सक्षम ही, हमारे पूर्वजों की देन है जिन्होंने ऐसी जगह ये समाधि स्थापित की, दूरदर्शिता थी उनकी। मेरा निवेदन है आप लिस्ट बनाएं, आसपास के गांवों में जाएं जहां आपका इंतजार करने वाले लोग। एक बात सुनना मेरी, मैं अंडमान निकोबार काला पानी में प्रचार के लिए गया, ईश्वर की कृपा है, ऋषिनाथ की कृपा हुई, मैं अकेला आर्य जगत का भजनोपदेशक हूँ कि अंडमान निकोबार में आर्य समाज का वेद का प्रचार करने का। ये मेरा नहीं, गुरुओं का, बड़े लोगों का और हमारे ऋषि की कृपा आशीर्वाद है। उन्होंने जो बात कही थी वो बात मैं आपके सामने कहने लगा हूँ। सभी अधिकारी बैठे हैं, मेरा काम केवल इतना नहीं कि भजन सुनाओ और छुट्टी करके चला जाऊं। मेरा प्रयास रहता है वो बात आपके हृदय तक पहुंचे और कुछ योजना बनाकर आप कार्य करें। वहाँ एक परिवार है, राम प्यारे जी का, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उनके घर में भोजन था, हमने उपदेश दिया, उन्होंने सुना, पौराणिक थे, लेकिन उन्होंने सुन करके उनकी पत्नी ने एक बात कही, बोले अजय जी, आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें सारी सही हैं, हमें आर्य समाज के विचारों को फॉलो करना चाहिए, वेद के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन आप तो आज आए हो यहाँ पर, आप तो यहाँ आज आए हो ये बातें बताने। अब से पहले तो यहाँ पर कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, और जितने मत मजहब भारत में सभी के लगभग यहाँ पर अपनी संस्थाएं हैं। जब आप नहीं आओगे, ये विचार हम तक नहीं दोगे, तो व्यक्ति कहीं तो जाएगा, कहीं तो जुड़ेगा। सावधान आर्य समाज के अधिकारियों, आर्यों, अगर हम नहीं पहुंचे उनके पास में जो हमारे हैं, तो हम मुसलमान पहुंचेंगे, ईसाई पहुंचेंगे, राधा स्वामी वाले पहुंचेंगे, और वो पहुंचेंगे जो सफेद कपड़े धारण कर सबको भाई बहन बनाना चाहते हैं। इन लोगों से सावधान, और इनको जवाब देना चाहते हो तो लड़ने से नहीं, बल्कि दूसरे की रेखा मत छेड़ो, अपनी रेखा बड़ी करो, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे। इसलिए आप योजनाएं बनाएं, आसपास के गांवों में कार्यक्रम रखें, विद्यालयों में रखें, लोग कहें आर्य समाज फिर से जाग उठा है, पूरा क्षेत्र हरियाणा फिर से जाग उठा है। आप ये कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, लेकिन वही सारस्वत मोहन मनीषी जी की मैं बात कहने लगा, पहले लेकिन अपने से, ये भजन नहीं सुनाऊंगा, पहले लेकिन अपने से तुम खुद को आर्य बनाओ, अपने बैर भाव तजकर पीछे जग को समझाओ। जिस दिन अपनी खोई सोई शक्ति जग जाएगी, तभी मनीषी दुनिया की सब विकृति भग जाएगी। ऋषियों का सर्वज्ञान मांग तुमसे उपहार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैलाव रहा है। अरे उठो दयानंद की सिपाहियों, समय पुकार रहा है, समय पुकार रहा है। आप सबके सुना, सबका धन्यवाद। इन विचारों को अगर आप सोशल मीडिया पर सुनना चाहें तो भाई अनुराग जी वैदिक दर्पण हिसार के नाम से डालते वहां सुने, और हमारा भी एक चैनल बनाया है हमने, पंडित अजय आर्य के नाम से चैनल है, वहां जाकर घंटी दबाओ, दूसरों से भी घंटी दबाओ और अच्छे विचारों को फैलाने में सब सहयोग दो। ईश्वर कृपा करे। स्त्री आर्य समाज के नाम से भी चैनल है, उनसे भी जुड़े। पुनः आप सबका धन्यवाद। वाणी को राम, जोर से बोलो भारत माता की, जोर से बोलो महर्षि दयानंद की। आपका धन्यवाद। इति ओम शंकर। श्री देवेंद्र सैनी जी, प्रधान आयुष्मान राहुल गेट के 500 रुपए, हमारे अजय जी को 200 रुपए।